दोस्तों, गौतम बुद्ध ने तो कभी अपने जीवन में क्रोध किया ही नहीं। पर क्या आप गुस्सा करते हैं? क्या आपके आसपास के लोग, आपके परिवार का कोई सदस्य गुस्सा करते हैं? अगर गुस्सा करते हैं तो इस कहानी के माध्यम से आपको इसका समाधान जरूर मिल जाएगा और गुस्सा करना आप छोड़ देंगे। गुस्सा करके हम अपने दिमाग को खराब करते हैं। गुस्सा करके हम अपने जबान से कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। क्रोध करके हम बेवजह किसी से झगड़ा कर लेते हैं। क्रोध करने से हमारे द्वारा की गई अच्छे काम को घंटे तक, दिनों तक, सप्ताह तक, महीनों तक या फिर सालों तक उस बात को लेकर परेशान रहते हैं। कई बार तो हम गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे मरने के बाद ही खत्म होती है। हम जब किसी भी सही या गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते तब हमारे स्वभाव चिड़चिड़ा होता है और हम क्रोध करने लगते हैं। लेकिन उस गुस्सा से नुकसान किसका हो रहा है? अगर आप किसी बात से या किसी को कुछ कहने से गुस्साते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उस गुस्से की वजह से सामने वाला व्यक्ति जो आपको कुछ कह कर या सुना कर, जिसकी वजह से आप चिड़चिड़ा और क्रोधित हुए, वह तो चुपचाप चला गया। उसे जो करना था वह कर लिया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? तो क्रोधित होकर खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से। जिस बात पर आप गुस्सा हो रहे हैं उस बात को आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचने और समझने की कोशिश करिए। आप गुस्सा होना छोड़ देंगे क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वजह से केवल और केवल खुद का ही नुकसान होगा और किसी का नहीं। जिन लोगों को छोटी छोटी बातों पर ही गुस्सा आ जाता है उनके बने बनाए काम और रिश्ते बिगड़ने की पूरी संभावनाएं होती है। गुस्से को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। गुस्से को समय रहते कंट्रोल कर लेना चाहिए। आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध से जुड़ी ऐसी स्टोरी जिसमें गुस्से से होने वाले नुकसान बताए गए हैं। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उस उपदेश में गौतम बुद्ध बता रहे थे कि क्रोध एक अग्नि है, क्रोध एक ज्वाला है, क्रोध विष है, क्रोध जहर है। क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप अपना आपा खो बैठते हैं। क्रोध करते वक्त क्रोधित व्यक्ति सामने वाले का नुकसान करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, यह कैसे संभव हो सकता है कि क्रोध आप करें और उस क्रोध की वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो? यह तो कभी नहीं हो सकता। हाँ, यह जरूर होगा कि उस गुस्से की वजह से आप जरूर परेशान होंगे, आपकी मानसिक स्थिति जरूर बिगड़ेगी, आपकी शारीरिक अवस्था जरूर खराब हो सकती है। गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल या कर जाएंगे जिसकी वजह से आपकी इज्जत भी खराब हो जाएगी। क्रोध मानो इस तरह है कि आप खुद जहर पीना चाहते हैं और उस जहर का असर किसी दूसरे के शरीर में देखना चाहते हैं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? जब आप क्रोध रूपी जहर को खुद ही पी रहे हैं तो इसका असर तो आपके ऊपर ही होगा ना। जब महात्मा गौतम बुद्ध जी यह उपदेश दे रहे थे उस दौरान उपदेश देते वक्त गांव के लोगों की एकत्र हुई भीड़ में एक क्रोधी व्यक्ति बैठा हुआ था। वह क्रोधी व्यक्ति इस बात को सुनकर गुस्सा और भी क्रोधित हो रहा था क्योंकि कहीं न कहीं वह अपने आप की इंसल्ट फील कर रहा था कि वह मेरा इंसल्ट हो रहा है। महात्मा गौतम बुद्ध जी की क्रोध की उपदेश को सुनते सुनते क्रोधित व्यक्ति इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि वह उस भीड़ से उठा और महात्मा गौतम जी के मुंह पर जाकर थूक दिया। अब गांव के लोग और शिष्यगण इस हरकत से भड़क उठे। उनका क्रोध इतना ज़्यादा था कि वे लोग उस क्रोधित व्यक्ति को मारने पर उतर आए। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध जी ने लोगों को शांत कराया। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर से उस क्रोधित व्यक्ति से पूछा, भाई क्या तुम और भी कुछ कहना और करना चाहते हो मेरे साथ? वह क्रोधित व्यक्ति बिना कुछ बोले वहां से चला गया। गांव के सारे लोग और शिष्यों ने पूछा कि हे भगवान, वह बुद्धिहीन आपके मुंह पर थूक कर चला गया और आप क्रोधित नहीं हुए? आपको गुस्सा नहीं आया? भला यह कैसे हो सकता है?
फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने क्रोध का पाठ पढ़ाया। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, क्रोध अग्नि और ज्वालामुखी की तरह होता है। इसकी चपेट में आने से केवल अनर्थ ही होगा। उसने अनर्थ अर्थात गलत कार्य किया है। अगर उसी की तरह मैं भी क्रोधित हो जाऊं तो मैं भी अनर्थ अर्थात गलत कार्य कर देता। वह व्यक्ति हो सकता है किसी परेशानी में हो, किसी बात को लेकर परेशान रहा हो, जिसकी वजह से वह यह गलत काम किया हो। गांव के सारे लोग महात्मा गौतम बुद्ध जी की बात को भली भांति समझ गए और अपने गुस्से को शांत कर लिए। अब क्रोधित व्यक्ति और गौतम बुद्ध का दूसरे दिन हुआ सामना। फिर अगले दिन महात्मा गौतम बुद्ध जी दूसरे गांव में अपने उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान वह गुस्सेल व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध जी के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहा, हे महात्मा, अभी मेरा गुस्सा शांत हो गया है। मैंने कल जो अनर्थ किया था उसकी वजह से मैं बहुत पछता रहा हूँ। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी पर गुस्सा किया और वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला तथा नाराज भी नहीं हुआ, जबकि जो हरकत मैंने किया उस हरकत पर तो कोई भी मुझे मारने के लिए दौड़ता। कल रात से मुझे नींद नहीं आई। सुबह से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। ढूंढते ढूंढते आपके चरणों में आकर गिर पड़ा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उस बात को कब का भूल चुका हूँ। मैं तो उस वक्त भी उस बात को गौर नहीं किया था जब तुमने मेरे मुंह पर थूका था। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आप महान हैं। इतना सारा हो जाने के बावजूद भी आप मुझसे नर्म स्वभाव से बात कर रहे हैं, मेरी गलती का बचाव कर रहे हैं। इस नासमझी क्रोध की वजह से हुए पाप के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गौतम बुद्ध जी ने कहा, तुम्हारा पश्चाताप तुम्हारे गुस्से के अग्नि से मुक्ति दिला दिया है। जाओ, सुखी रहो। जिन लोगों को छोटी छोटी बातों पर ही गुस्सा आ जाता है, उनके बने बनाए काम और रिश्ते बिगड़ने की पूरी संभावनाएं होती है। एक दिन महात्मा बुद्ध और शिष्य के साथ बैठे हुए थे। शिष्य सभी बुद्ध के उपदेश सुनना चाहते थे, लेकिन बुद्ध एकदम शांत बैठे थे। शिष्यों को लगा कि शायद उनकी सेहत ठीक नहीं है। उसी समय एक शिष्य जो बुद्ध और अन्य शिष्यों से दूर खड़ा था, वह जोर से चिल्लाकर बोला कि आज मुझे प्रवचन में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है। वह चिल्ला रहा था, लेकिन गौतम बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान में ही बैठे थे। गौतम बुद्ध की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने से वह फिर से चिल्लाया कि मुझे यहाँ बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी है। फिर सभी शिष्यों ने गौतम बुद्ध से कहा कि उसे भी प्रवचन में आने की अनुमति दे दीजिए। फिर गौतम बुद्ध ने आंखें खोली और कहा कि उसे वहीं रहने दो, वह अछूत है। अब अछूत शब्द सुनकर सभी शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो जात पात का कोई भेद ही नहीं है, फिर आप उसे अछूत कैसे कह रहे हैं। फिर गौतम बुद्ध बोले कि आज वह गुस्से में है। गुस्सा हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसकी वजह से एकाग्रता भंग होती है। गुस्से में व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। गुस्सा हमारी सारी अच्छाइयों को खत्म कर देता है, इसीलिए उसे कुछ समय एकांत में ही खड़े रहना चाहिए। गुस्से में खड़ा शिष्य भी बुद्ध की ये बातें सुन रहा था। उसे अपने व्यवहार का पछतावा होने लगा। वह समझ चुका था कि अहिंसा ही हमारा धर्म है। उसने गौतम बुद्ध से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अब से वह गुस्सा नहीं करेगा। जो लोग गुस्सा करते हैं वे कभी भी सुख शांति से नहीं रह पाते हैं। गुस्से की वजह से व्यक्ति के बने बनाए काम और रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इस बुराई से बचना चाहिए। दोस्तों, थर्ड स्टोरी में बताई गई है, एक दिन वे उपदेश दे रहे थे कि गुस्सा एक ऐसी आग है जिससे गुस्सा करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। हमें गुस्से से बचना चाहिए। उस समय उपदेश सुनने वालों में एक व्यक्ति बहुत गुस्से वाला था। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। गौतम बुद्ध की बात सुनते ही वह भड़क गया और बोलने लगा, गौतम बुद्ध, तुम पाखंडी हो। ये बातें अर्थहीन है।
गुस्से में वह व्यक्ति लगातार गौतम बुद्ध का अपमान कर रहा था, लेकिन गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। गौतम बुद्ध को चुप देखकर वह व्यक्ति और गुस्सा हो गया। काफी देर तक वह गौतम बुद्ध को भला बुरा कहता रहा। कुछ देर बाद बोलते बोलते वह थक गया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद गौतम बुद्ध फिर से उपदेश देने लगे। वहां मौजूद लोग गौतम बुद्ध की सहनशीलता से बहुत प्रभावित हुए। क्रोधी व्यक्ति अपने घर पहुंचा तो कुछ समय बाद उसका गुस्सा शांत हो गया। जब मन शांत हुआ तो उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वह तुरंत ही गौतम बुद्ध से माफी मांगने पहुंचा, लेकिन गौतम बुद्ध उस जगह से आगे बढ़ चुके थे। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां गौतम बुद्ध को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने किए गलत व्यवहार के लिए माफी मांगने लगा। फिर गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो। व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए मैंने कल आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ आया हूँ और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप किया, अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इसीलिए बीते हुए समय की बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। गुस्सा एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़ता है। इसीलिए गुस्सा कंट्रोल कर लेना चाहिए। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने गुस्सा काबू करने का संकल्प लिया और वह गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। बोलते हैं ना, किसी का अपमान करना वह आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, पर किसी का सम्मान करना वह आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। अभिमानी व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है।